हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई नो, यहां ऐसा नहीं है। यहां आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई इसी बात को के साथ हम करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? तो आज हम पढ़ रहे हैं चतुर्भुज चैप्टर कक्षा 9वीं का पार्ट 8, और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं? तो आज हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने देखे थे इसके बेसिक क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उसको हमने डिस्कस किए थे। ओके, आज देखते हैं उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन है। चलो भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं इसके। चलो यहां पर है प्रश्न नंबर 17, और 17वें क्वेश्चन में क्या है? तो 17वें क्वेश्चन में यहां पे दे रखा भाई एक समांतर चतुर्भुज है जो कि ABCD है। ठीक है भाई, अब इसमें दे रखा है यदि एक कोण जो है वो 115 डिग्री का है। ठीक है, अब क्या रखा है? तो BCD ज्ञात कीजिए। भाई ये सारे कोण हमें ज्ञात करने हैं, और ये कैसे होगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहां पर समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है भाई, एक समांतर हमने चतुर्भुज बना दिया। अब इसमें हो गया भाई A, B, C और D, ये चारों लिख दिए। इसने कहा है कोण एक जो है वो 115 डिग्री का है, मतलब ये वाला कोण जो है 115 डिग्री का है। ठीक है, और बाकी ये और ये तीनों कोण हमें ज्ञात करनी है। डन, तो भाई तीनों को हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा दिया है। भाई क्या क्या चीजें दे रखी है? तो दिया है में हम आते हैं, यहाँ पे दिया है थोड़ा सा हो गया टेढ़ा मेढ़ा, कोई बात नहीं, सीधा कर देंगे इसे। तो ये आ गया भाई दिया है। तो दिया है में सबसे पहले हम देखेंगे, हमें दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज, यानी हम देखेंगे भाई ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है भाई, ये हमें दे रखा है, और साथ में हमें दे रखा है कोण A जो है वो 115 डिग्री का है। ये चीज हो गया भाई, कोण A 115 डिग्री का, ये हमें दे रखा है। डन, ठीक है। अब उसके बाद हमें करना है ज्ञात, और क्या ज्ञात करना है? तो मैं लिखता हूं भाई ज्ञात करना है। भाई ज्ञात करना है में आते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई कोण B ये ज्ञात करना है, कोण C ये ज्ञात करना है, और कोण D हमें ये ज्ञात करना है। भाई ये तीन चीज हमें ज्ञात करनी है। चलो भाई ज्ञात करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें आते हैं हल पे, तो यहां पर आते हैं हल पे, और इसमें हम लिख सकते हैं क्या? तो इसमें हमने लिखा जब ABCD समांतर चतुर्भुज है। भाई जब ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तब की बात की जाए, तो तब हम लिख सकते हैं क्या? तब, इसको मैं यहां पर कॉमे के साथ कर देता हूं। भाई तब क्या होगा? तब हम कह सकते हैं इसके सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं तब कोण A बराबर में होगा कोण C। ठीक है भाई, ये होगा। ओके, अब कोण A बराबर में C होगा, और साथ में चलो इसके बाद लिखेंगे बाकी, जैसा कि हमें पता है कोण A 115 का है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 115 डिग्री बराबर में C हो जाएगा। भाई ये कोण C ज्ञात हो गया। डन, पहली चीज निकल गई। और साथ में हम क्या लिख सकते हैं कि भाई A प्लस में D जो होगा ये भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा इसके साथ रीजन लिख देते हैं। रीजन क्या लिखा भाई? समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, ऐसे लिख देता हूं मैं, के सम्मुख कोण भाई जो पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, उसके सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, वो हमने यहां पर लिख दिया। डन, उसके बाद हम लिख सकते हैं क्या? तो भाई और हम लिखते हैं भाई A प्लस में D, कोण A प्लस में कोण D, भाई इन दोनों का योग कितना होगा? तो भाई हमने देखा इस A और D का योग 180 डिग्री का होगा, और वो क्यों होगा? क्योंकि यहां पर देख सकते हैं ये और ये समांतर रेखा और बीच में तिर्यक रेखा है, तो सह अंतः कोण जो होते हैं उनका योग क्या होता है? भाई 180 होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इसका योग 180 डिग्री होगा, और इसमें हम लिखेंगे क्या? तो भाई लिख दिया हमने सह अंतः कोण। भाई ठीक है, ये सह अंतः कोण होगा, और ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। और A प्लस D की बात की जाए तो A हमारे पर 115 डिग्री है, और D की बात की जाए भाई D कितना है? तो D हम देखते हैं भाई A आ गया 115 डिग्री।
और डी चलो ठीक है, बराबर में 180 डिग्री हो गया। इस 115 को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो डी बराबर में 180 माइनस में 115, ठीक है। और इसमें हमने देखा भाई इसको जब घटाया तो ये घटा के हमारे पास आ रहा है कितना भाई 65 डिग्री, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण डी जो आ गया वो 65 डिग्री आ गया। मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई कोण डी जो आ गया है वो भाई 65 डिग्री आ चुका है। डन, चलो भाई ठीक है। दूसरी चीज आ गई, कोण बी 65 का आ गया। उसके बाद हम बात करें तो कोण ए प्लस में बी क्या होगा, तो भाई हम बात करें कोण ए प्लस में बी, तो ये भी तो दो समांतर रेखा है और ये बीच में तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो इनके भी दो सह अंतः कोण जो होगा इनका योग 180 डिग्री होगा। तो वही चीज हम यहाँ पर लिखते हैं भाई, इसके बराबर भी 180 डिग्री आएगा, ठीक है। और इसके रीजन में भी हमारे पास आएगा क्या, तो हमने यहाँ पर लिखा भाई सह अंतः कोण, भाई सह अंतः कोण हमारा यहाँ पे आ जाएगा। डन, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए भाई ए कितना है, तो ए की बात करें तो ए हमें दे रखा है भाई 115 डिग्री, ठीक है। प्लस में बी की बात करें तो बी आ गया, ठीक है, बराबर में 180 डिग्री। इस 115 को उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो भाई कोण बी की बात की जाए तो ये आ जाएगा भाई 180 माइनस में 115 डिग्री, ठीक है भाई। इसको जब माइनस किया तो ये भी 65 डिग्री आ गया है, ठीक है भाई। कोण बी जो आ गया वो 65 डिग्री आ गया। तो हमने यहाँ पर देखा कोण बी ज्ञात हो गया, कोण डी ज्ञात हो गया और कोण 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 एक और सी हमारा ज्ञात हो गया। तो क्या हमें यही तीन ज्ञात करने, तो भाई बी सी डी यही ज्ञात करने था और ये ज्ञात हो चुका है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। चलो भाई ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो वो है ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमारे पास है प्रश्न नंबर 18 और 18 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि भाई आकृति ABCD एक आयत है, ये पूरा क्या है, एक आयत है। चलो अच्छी बात है। उसके बाद क्या है, जिसके विकर्ण AC और BD ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जो कि हम देख पा रहे हैं AC और BD जो है वो ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है भाई। और इसमें एक कोण दे रखा है क्या भाई, OCD कोण, मतलब ये एक 62 डिग्री का कोण दे रखा है। ODA मतलब ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। चलो भाई देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। तो यहाँ की बात करें तो सबसे पहले हमने इसमें लिखते हैं दिया है, क्या क्या चीजें दे रखी है। तो भाई लिखा हमने इसमें दिया है, तो भाई दिया है में हम लिख सकते हैं कि हमें दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है, ठीक है भाई। आयत दे रखा है। आयत का मतलब क्या होगा, तो आयत के मतलब की बात की जाए तो यहां पर हम कह सकते हैं इसके सारे कोण 90 के होंगे, ठीक है भाई। सारे कोण 90 के होंगे मतलब मैं लिख सकता हूं इसमें कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर में कोण D, ये चारों कोण 90 के होंगे। चलो भाई ठीक है, ये चीजें हो गई। और क्या क्या चीजें बराबर होगी, तो और इसमें बात की जाए तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी और इसके विकर्ण भी बराबर होंगे। तो विकर्ण को भी लिख देता हूँ, विकर्ण को यहीं लिख देता हूँ भाई। हमने लिखा DB जो है वो बराबर है AC के, भाई DB AC के बराबर है, ये भी चीजें विकर्ण बराबर है। और आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, भुजाओं का मतलब हो गया भाई AD जो है वो बराबर है BC के। और उसके बाद बात की जाए DC जो बराबर है वो AB के, भाई ये चीजें बराबर है। और साथ में हमें ये पता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी साथ में मैं इसके दिया है मैं ये भी लिख सकता हूं कि भाई DO जो है, इसमें लिखा DO जो है वो बराबर है OB के, ठीक है ना। और इसके बाद कहा जा सकता है भाई OC जो है वो बराबर है OA के। अच्छा, इसमें एक और चीज देखिए, अगर मैं इसके पूरे विकर्ण को 2x मान लूं तो क्या होगा, तो भाई हमें पता है अगर इसको 2x माना, अगर तुमने AC को 2x माना तो AC तो हमारा DB के बराबर था भाई। AC और DB दोनों आपस में बराबर है। यानी अगर इसको 2x मानोगे तो ये x का होगा, ये x का होगा, तो ये भी तो 2x है, तो यानी ये भी x का और ये भी x का होगा। यानी इससे क्या पता चल रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि भाई DO OC OA और OB सब कुछ बराबर है। तो भाई सब कुछ बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें अलग अलग ना लिखकर एक साथ लिख देते हैं कि भाई सब कुछ बराबर दे रखा है, यानी कि DO OB और OA और OC। चलो भाई ठीक है, ये चीज हमने लिख दी। और साथ में हमें क्या दे रखा है, तो भाई कोण OCD, भाई हमें दे रखा है कि भाई कोण OCD ये 62 डिग्री का है। चलो भाई इतनी सारी बातें हमने आयत के बारे में लिख दी यहाँ पे कि भाई आयत है तो ये सारी चीजें बराबर होती है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हमें इसमें ज्ञात करना है, तो हमने लिखा भाई ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है हमें आया, तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज ज्ञात करनी है, क्या भाई हमें ODA,
भाई लिखा हमने ODA, ये हमें ज्ञात करना है। चलो भाई, इसके बाद हम आते हैं हल पे, तो हम इसको करते हैं हल। तो हल की बात करें तो हल में यहां पर आते हैं त्रिभुज, कौन सा, DOC की बात करते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं, तो यहां की बात, भाई इसको क्यों लिया हमने, तो हमने इसको लिया है DOC में। भाई DOC में त्रिभुज में हम देख सकते हैं ये DO जो है वो OC के बराबर है, क्या है, तो भाई बिल्कुल है। तो जैसा कि हमने गिवन में ही दिया हुआ में ही लिखा हुआ था, तो भाई इसमें लिखा हमने कि भाई DO जो है वो बराबर है OC के, ठीक है, जो कि हमें दे रखा है, दिया है, ठीक है भाई, ये लिख दिया हमने, दिया है। अब दिया है की कंडीशन में जब ये दोनों बराबर आ गए हैं तो ये तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तो मतलब ये होता है कि भाई इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, मतलब जो समान भुजाएं हैं उसके सम्मुख कोण, ये समान भुजा के सामने वाला कोण, इस समान के सामने वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, तो भाई लिख दिया मैंने, कोण ODC, कोण भाई ODC जो है वो बराबर होगा किसके, भाई कोण DCO के, कोण DCO के, ठीक है भाई, DCO कह लो या ODC कह लो, बात एक ही है। तो ये दोनों कोण के बराबर होगा। चलो भाई ठीक है, लिख दिया हमने। और ये कोण तो हमारा 62 डिग्री का दे रखा था, भाई ये कोण 62 का दे रखा है, भाई DCO ये तो 62 का दे रखा है, तो हमने इसको 62 का लिख दिया। इस कारणवश क्या हो गया, तो ये 62 का है तो ये भी 62 का आ चुका है, भाई ODC भी 62 का आ चुका है, डन। तो ये चीज हमें दे रखी थी, इसलिए हम इसको लिखेंगे दिया है, भाई यहां लिख दिया हमने, दिया है, ठीक है भाई। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, तो भाई ये कोण इसके बराबर आ गया, इतनी बात तो हो गई है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट की बात चलते हैं, तो नेक्स्ट में हम लिख सकते हैं क्या, तो नेक्स्ट में हमारे पास चलेगा भाई कोण D, भाई कोण D जो है वो 90 डिग्री का है। जैसा कि हमें पता है सारे कोण 90 के होते हैं, सारे कोण 90 के होते हैं त्रिभुज के, मतलब ये चतुर्भुज है, इसके सारे कोण 90 के ही होंगे, जैसे हम देख पा रहे हैं ABCD सारे 90 के हैं। तो भाई हमने लिखा D 90 का है। अब D 90 का लिख तो दिया, तो D को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, तो भाई ऊपर और नीचे दो कोण लिख सकते हैं, तो दोनों कोण में इसको तोड़ के लिख देते हैं। तो लिखा तो हम लिख सकते हैं भाई कोण ODA प्लस में कोण ODC, ये दोनों का योग 90 डिग्री आएगा। चलो भाई ठीक है, इन दोनों कोण का योग 90 डिग्री आएगा। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर ये 62 का है और ये क्या है, तो इसमें भाई ODA ये हमें ज्ञात करना है, ODA हमें ज्ञात करना है, और ODC हमारा 62 डिग्री का है और बराबर में 90 डिग्री आ गया। इसको उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो भाई ODA जो है ये हमारा आ रहा है 90 माइनस में 62 आ रहा है। चलो भाई ये चीज आ गया, भाई 90 में से 62 गया तो कितना बचा, तो 28 डिग्री। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आपका 28 डिग्री आ चुका है, ठीक है। तो भाई ODA जो है, भाई यहाँ पर हमने देख लिया भाई क्या, कोण ODA ये हमारा 28 डिग्री का आ गया, यानी ये 28 का आ चुका है और यही हमें ज्ञात करना था। और क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। ओके चलो भाई ठीक, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ हमें दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज जो ABCD के विकर्ण जो हैं AC और BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है जिसको मैं बना देता हूँ। बनाने की बात करें तो भाई कुछ इस तरीके का बन गया, भाई लिखा A B C और D, और इसके जो विकर्ण AC है और BD जो है O पर प्रतिच्छेद करती है। चलो भाई ठीक है, भाई AC और BD जो है ऊपर प्रतिच्छेद करती है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है वैसा हमने लिख दिया, डन। ठीक है भाई, और क्या रखा है भाई DAC, भाई लिखा हुआ है DAC, ये हमें दे रखा है 32 डिग्री का। चलो भाई ठीक है, 32 का हो गया। उसके बाद AOB की बात करें तो यहाँ पर क्या है भाई AOB, यानी ये आ गया हमारा 70 डिग्री का। चलो भाई ये भी ठीक है। उसके बाद कह रहा है भाई DCB ज्ञात करना है, यानी हम देख पा रहे हैं भाई DCB यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो भाई बिल्कुल ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर हम लिखते हैं भाई क्या, सबसे पहले लिखा भाई दिया है, यहां पर लिखा सबसे पहले हमने दिया है। अब दिया है में हम क्या देख रहे हैं, तो दिया है में यहां पर देख पा रहे हैं हम कि भाई हमें दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। चलो भाई ठीक है, ये चीज हमें दे रखा है, ओके। और साथ में हमें दे रखा है कि कोण DA जो है वो बराबर, DAC जो है वो 32 डिग्री का है, और कोण AOB जो है वो हमें दे रखा है 70 डिग्री का। चलो भाई इतनी बात हमें दे रखी है। अब इसके बाद क्या किया जाए, तो इसके बाद की बात करें तो यहाँ पर लिखना है हमें सिद्ध करना है, मैं सॉरी ज्ञात करना है,
ज्ञात करना है। तो भाई ज्ञात करना है की बात करें तो यहां पर हमें ज्ञात करना है कि कोण DBC क्या है। तो हमने यहां पर लिखा कोण DBC, भाई ये क्या है, ये ज्ञात करना है। उसके बाद इसमें आते हैं हल पे, ठीक है, हल की बात करते हैं। तो यहां पर हमें पता है ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, इतनी चीज हमें पता है। ओके, तो इस अनुसार हम क्या कर सकते हैं, तो इस x को क्या यहां पर लिख सकते हैं कि ये भी वही x है, क्योंकि हमें पता है ये रेखा इसके समांतर और बीच में ये तिर्यक रेखा है, तो उस कंडीशन पे ये x इसके बराबर होगा। यानी मैं यहां पर कह सकता हूं क्या भाई, जब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तब हम कह सकते हैं कि ये x जो है इसके बराबर है, तो इसका नाम लिखते हैं। तो नाम क्या लिखा हमने, तो इसका नाम आ रहा है DBC, तो हमने यहां पर लिखा भाई कोण DBC ये बराबर है हमारा कोण BDA के बराबर है। चलो भाई ठीक है, और इसका रीजन भी हम लिखेंगे। अच्छा पहले इसको x मान लेते हैं, x मानकर इसका रीजन भी साथ में लिख देते हैं कि भाई ये आ रहा है हमारा अंतः एकांतर कोण, भाई अंतः एकांतर कोण से ये दोनों बराबर हो गया। डन, तो हमने यहां पर देख लिया कि ये दोनों कोण बराबर हो गया अंतः एकांतर कोण से। चलो पहली बात ये हो गई। दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारे पास ये है कि भाई ये वाला कोण और ये कोण, ये दोनों कोणों का योग 180 होगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि एक ही रेखा पर दोनों कोण बन रहे हैं, तो एक रैखिक युग्म बना रहा है। तो भाई रैखिक युग्म का मतलब क्या है कि ये दोनों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, तो यहां लिखा हमने कोण AOD जो है प्लस में कोण AOB, इन दोनों का जो योग है वो आ रहा है 180 डिग्री। चलो भाई ठीक है, उसके बाद की बात करें भाई ये 180 डिग्री तो आ ही रहा है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं भाई दोनों को, जैसे कि लिखा इन दोनों को 180, तो इनका मान लिख देते हैं। मान लिखा भाई AOD तो हमें नहीं पता, तो उसको रहने देते हैं भाई, AOD नहीं पता उसको हम रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें देखेंगे भाई AOD नहीं पता, ये रहने देते हैं। और AOB की बात करते हैं। हाँ भाई AOD को रहने दिया, AOB 70 का है तो 70 ही लिख दिया, इसमें तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं, ठीक है। बराबर में 180 डिग्री, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने यहां पर जस्ट देखा कि भाई ये 70 का है, वो वैल्यू रखी, ये नहीं पता तो उसको नहीं रखा, और इसका आंसर अब निकलेगा। भाई कैसे निकलेगा, तो हम यहां देख सकते हैं भाई कोण AOD जो है ये बराबर आएगा 180 माइनस में 70 आएगा, ठीक है भाई। 180 में से 70 गया तो ये आ रहा है भाई 110 डिग्री, भाई ये आ गया 110 डिग्री। डन, तो भाई 180 में 70 गया 110 डिग्री आ गया, यानी मैं कह सकता हूं कि ये तो 110 डिग्री आ गया, ठीक है। अब बात करी जाए, देखो जैसे हमें कहा था क्वेश्चन में DBC ज्ञात करना था, यानी कि भाई DBC ये x का मान हमें ज्ञात करना था, ठीक है। यानी मैं इसको यहां पर लिख देता हूं भाई, x जब माना हुआ ये तो इक्वल टू x है और इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये x की बात करें तो यहां पर हम कह सकते हैं भाई त्रिभुज AOD में, भाई त्रिभुज AOD में की बात की जाए तो कोण DAO प्लस कोण कौन सा भाई AOD प्लस में x, और इन तीनों का योग 180 होगा। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 तो होगा, तो वो हमने लिख दिया। और इसका रीजन बस यही आएगा कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, भाई लिखा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। और अब हम इसमें क्या लिखेंगे, तो इसके मान को रखते हैं। मान क्या है, तो पहला वाला DAO है, ये 32 डिग्री आ गया, ठीक है। उसके बाद AOD की बात करें तो 110 डिग्री आ गया। उसके बाद बात करें भाई x, तो x ही है बराबर में 180 डिग्री, और इन दोनों को जोड़ा तो यार 142, इसको उठा के दूसरी तरफ घटा देंगे। तो यहां हमने देखा भाई 180 माइनस में 42 डिग्री, 142 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को जब घटाया तो हम यहां पर देख पा रहे हैं x का मान आ गया है 38 डिग्री, भाई x का मान 38 डिग्री आ चुका है, और यही इसका आंसर है जो कि हमें x ज्ञात करना था, वो 38 डिग्री आ चुका है। तो ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलो भाई स्टार्ट करते हैं।
ओके तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला हमारे पास है प्रश्न नंबर 20 और 20वें क्वेश्चन में हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या, तो यहाँ हमने देखा भाई किसी समचतुर्भुज PQRS में भाई विकर्ण PR और QS जो है वो परस्पर ऊपर मिलते हैं, ठीक है भाई, और PRO 50 डिग्री का है, PSQ हमें याद करना है। तो इसके लिए हमें इसकी एक छोटी सी फिगर बनाते हैं, फिर देखो चीज़ें अपने आप आसान लगेगी। चलो भाई ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले इसने कहा समचतुर्भुज है, तो हमने बनाया समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज क्या है, तो भाई ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो भाई मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई ABCD एक समचतुर्भुज बनाया जिसमें इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। अब इसमें कह रहा है PR और QS, अब भाई इसमें अच्छा ABCD नहीं PQRS, तो हम इसमें PQRS लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई PQRS, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो कहेगा वो लिखेंगे हम। भाई लिख दिया PQRS, ठीक है। अब इसमें हम देखा भाई PR और QS दोनों क्या है, विकर्ण हैं जो कि ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमने PR को मिलाया और भाई QS को मिलाया और इन दोनों को देखा कि भाई ये दोनों ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो भाई ये ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। चलो ये भी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ऊपर मिल गए। उसके बाद कहा है PRO की बात करा जाए तो PRO नहीं है, PRQ है। अब ठीक है भाई, PRQ जो है वो 50 डिग्री का है। चलो भाई ठीक है, 50 डिग्री का है। उसके बाद बात करें भाई, करा जाए PSQ हमें ज्ञात करना है जो कि ये वाला कोण है, और ये हमें ज्ञात करना है कितने का आएगा। डन, चलो भाई ठीक है, ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसा हम देख पा रहे हैं कि ये 50 डिग्री का है, ठीक है, पहली बात तो ये 50 डिग्री का है। उसके बाद की बात करें तो हमें पता है इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, लंब में होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो भाई इसको इसी अनुसार हम हल करेंगे, लेकिन उसको हल करने से पहले हम लिखेंगे भाई क्या क्या चीजें दे रखा है। तो हमने यहाँ पर लिखा भाई दिया है, भाई यहाँ लिख दिया भाई दिया है। तो दिया है की कंडीशन में यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई चतुर्भुज PQRS क्या है, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। चलो भाई ठीक है, ये एक समचतुर्भुज हो गया जिसमें कि हमें दे रखा है कि भाई PRQ जो है, भाई PRQ जो है वो 50 डिग्री का है। चलो भाई ठीक है, और हमें इसमें PSQ ज्ञात करना है। तो PSQ ज्ञात करना है तो उसके लिए लिखेंगे भाई ज्ञात करना है। भाई लिख दिया, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात करना है में यहाँ आते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमें ज्ञात करना है कि PSQ कितना है। भाई PSQ के बारे में ज्ञात करना है। डन, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर इसमें आते हैं हल पे, भाई कैसे ज्ञात होगा। तो हल की बात करें तो हमें पता है कि जब ABCD समचतुर्भुज है, भाई ये क्या है भाई, समचतुर्भुज है। भाई जब ये समचतुर्भुज है तो तब हम लिख सकते हैं क्या, तो भाई तब इसके विकर्ण जो होंगे वो एक दूसरे पर लंबवत होंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि भाई PR जो होगा वो लंब होगा किस पर भाई, SQ पर। भाई PR जो है वो SQ पर लंब होगा, यानी मैं कह सकता हूं कि ये सारे कोण 90 के, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सारे 90 के हो जाएंगे। डन, चलो भाई ठीक है। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे तब कोण POS ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का हो जाएगा। डन, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये 90 डिग्री का हो गया, तो हमने इसको लिखा 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखो हमें x निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या करते हैं, तो भाई x निकालने के लिए हम यहाँ पर इस त्रिभुज का यूज करेंगे, POS का यूज करेंगे, जिसमें इसके तीनों कोणों का योग करा जाएगा। भाई एक कोण तो x है, दूसरा कोण 90 है, तीसरा कोण क्या है, तो तीसरे कोण की बात की जाए तो ये 50 का है, तो क्या ये भी 50 का नहीं होगा क्या, तो भाई बिल्कुल होगा। भाई ये 50 का है तो ये भी 50 का होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई अंतः एकांतर कोण, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है, तो ये 50 इस 50 के बराबर हो जाएगा। तो भाई उस अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो उस अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे भाई, यहां पर लिखा हमने कोण SPO, भाई कोण SPO जो है ये बराबर होगा किसके भाई, QRO के, भाई कोण QRO के बराबर होगा। चलो भाई ठीक है, ये QRO के बराबर हो गया, और इसमें रीजन क्या आएगा, तो रीजन हम लिखेंगे भाई अंतः एकांतर कोण। अच्छा इसको हम कितना बराबर होगा ये भी लिख देते हैं, भाई कितना बराबर है, तो भाई ये 50 डिग्री के बराबर है, ये भी हमने साथ में लिख दिया। ओके, और साथ में रीजन आया है अंतः
एकांतर कोण, भाई अंत एकांतर कोण के अनुसार हम कह सकते हैं कि भाई ये 50 का है तो ये भी 50 का हो जाएगा। डन। अब यहां पर हम लिखेंगे क्या कि भाई त्रिभुज एओएस में, भाई लिखा मैंने त्रिभुज एओएस में, भाई इसमें की बात करते हैं तो इसमें हम लिख सकते हैं कोण एसपीओ, जो कि हम देख पा रहे हैं यहां पर कोण एसपीओ, प्लस में कोण की बात करें तो पीओएस जो कि यहां पर था कोण पीओएस, और प्लस में x बराबर में 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या आएगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यही होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे, भाई लिखा मैंने, भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो आ जाएगा भाई 180 डिग्री, और वो हमने यहां पर लिख दिया। डन। चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, तो अगला वाला क्या आएगा, तो भाई यहां पर हमें इन दोनों का मान पता है कि भाई एसपीओ जो है वो 50 है, पीओएस जो है वो 90 है। तो हम यहां पर लिखते हैं भाई एसपीओ की जगह हमने लिखा 50, ठीक है, और उसके बाद हमने लिखा पीओएस की जगह, पीओएस कौन सा है, तो पीओएस ये रहा, ये 90 का है तो इसकी जगह लिखा 90, तो यहाँ लिखा 90, और ये लिखा भाई प्लस में x, और बराबर में आ रहा है 180 डिग्री। चलो भाई ठीक है, इन दोनों को हमने जोड़ा, 90 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 9 5 14 140 आएगा, और 140 को उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं x का मान आ गया भाई 180 डिग्री माइनस में 140 डिग्री, भाई ये आ गया। इसको जैसे ही हमने माइनस किया तो ये आ गया भाई ये आ गया 40 डिग्री, ठीक है। यानी हमने यहां पर देखा x का मान 40 डिग्री आ गया, और हमें क्या ज्ञात करना था, ये x ही ज्ञात करना था। तो भाई PSQ ये क्या है, इसको हमने x ही माना हुआ था और यही हमें ज्ञात करना था, और ये निकल चुका है। तो हम यहां पर अब फाइनली लिख सकते हैं तब कोण PSQ कितना आ रहा है, तो भाई 40 डिग्री आ रहा है, और यही इसका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है। ओके चलो भाई मैं इसे इरेज करता हूँ और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें देखा है संलग्न आकृति, ये की आकृति हमें दे रखी है, और इसमें क्या रखा है भाई ABCD एक वर्ग है, यानी कि ये जो ABCD पूरा आपको दिख रहा है ये एक वर्ग है। वर्ग का मतलब ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, चारों भुजाएं बराबर है। डन। चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद इसने कहा है रेखाखंड डीपी भुजा BC पर P पर प्रतिच्छेद करता है, यानी ये जो डीपी है जो BC को P पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, जिसमें वो कोण हमें x का दे रखा है, ठीक है भाई। अब उसके बाद यहाँ पर क्या रखा है भाई AC जो है इसका विकर्ण है जो O पर प्रतिच्छेद करता है DP को, तो हम देख पा रहे हैं भाई ये AC विकर्ण है जो इसको O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और यहाँ पर हमने देखा COD ये 105 डिग्री का है, यानी ये कोण भी 105 डिग्री का है। इतनी बात हो गई। उसके बाद POPC जो x का है, तो भाई x का मान हमें ज्ञात करना है, यानी जो x हमें वहां दे रखा है उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो भाई करते हैं ज्ञात और देखते हैं भाई किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यहां पर हमने सबसे पहले लिखा भाई दिया है, क्वेश्चन में दे क्या क्या रखा है पहले ये लिखेंगे। भाई लिखा सबसे पहले दिया है, तो यहां की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना है कि भाई ABCD एक वर्ग है। भाई पहले तो ये दे रखा है, ये एक वर्ग है। डन। ठीक है भाई, ये आ गया ABCD एक वर्ग है। ओके, और इस वर्ग के अंदर भाई वर्ग का मतलब क्या है भाई, चारों कोण 90 के होंगे, चारों भुजाएं बराबर होगी, ये चीज होगी। चलो भाई ठीक है। उसके बाद इसने कोण दे रखा है भाई COD, भाई कोण दे रखा है COD जो है वो 105 डिग्री का है। भाई ये बात हो गई कि भाई ये कोण 105 डिग्री का दे रखा है। उसके बाद फाइनली हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है। भाई यहाँ लिखा हमने ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम फिगर के अनुसार जो हमें चित्र दे रखा है उसके अनुसार x का मान हमें ज्ञात करना है, और x को हम ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई ठीक है। अब इसमें आते हैं हल पे। भाई हल कैसे होगा इसका, तो हल की बात करें तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ भाई क्या कि भाई चतुर्भुज ABCD जो कि हमने देखा है जब ABCD एक वर्ग है, जब ये एक वर्ग है, ठीक है, हमने देखा ये ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग में जो AC है, जो इसके विकर्ण AC हैं वो क्या होंगे, तो भाई AC विकर्ण की बात की जाए तो ये इसके शीर्ष को समद्विभाजित करते हैं, यानी शीर्ष का जो कोण है इसको समद्विभाजित करा जाएगा। तो यानी इसी में मैं लिख सकता हूं, पहले तो वर्ग में कोण C 90 का होगा, ये हमें पता है, ठीक है, और इसके विकर्ण इसको समद्विभाजित करते हैं, यानी मैं इसको लिख सकता हूं कोण DCO प्लस में कोण PCO, ठीक है,
इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि वर्ग के विकर्ण शीर्ष को समद्विभाजित करते हैं, शीर्ष के कोण को समद्विभाजित करते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं कोण, भाई दो कोण PCO जो है ये आएगा 90 डिग्री। भाई दो कोण PCO 90 डिग्री आएगा, क्योंकि मैं यहां पर लिख सकता हूं कि भाई AC शीर्ष A कोण A को समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित करता है। ठीक है भाई, यहां पर हमने देखा भाई AC जो है सिर्फ C को क्या समद्विभाजित करेगा और करता है, तो वो हमने यहां पे लिख दिया। इस अनुसार हम PCO को ज्ञात करेंगे। भाई PCO कितना आएगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोण PCO ये 90/2 आएगा, यानी इस 2 से 90 को काटेंगे तो 45 डिग्री आएगा और हम इसको लिख सकते हैं ये 45 डिग्री आ गया। डन। तो हमने यहां पर देखा क्या कि भाई कोण PCO जो है ये 45 डिग्री आ चुका है। डन। तो हमने यहां पर लिखा भाई ये जो PCO है ये 45 डिग्री का आ गया। ठीक है, उसके बाद की बात की जाए तो ये 105 का है, तो ये कितने का होगा, तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या कि भाई कोण COD प्लस में कोण COP जो है इनका योग 180 डिग्री होगा। और भाई क्यों होगा, भाई यहां देखा इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा और इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं रीजन कि भाई एक ही रेखा पर ये दो युग्म है, तो हम इसको लिखेंगे रैखिक युग्म। भाई लिख दिया हमने रैखिक युग्म। चलो भाई ठीक है, रैखिक युग्म आ चुका है यहाँ पे। अभी हम देखेंगे इन दोनों कोणों का योग, योग कितना 105 और x 105, इसका मान 105 है तो मैंने इसको लिखा भाई 105 प्लस में x, इन दोनों का योग कितना है 180, तो हमने ये 180 लिख दिया। x का मान निकाला तो भाई 180 और 105 को जाके घटाएंगे तो ये आएगा और फाइनली हमारे पास आ गया 75 डिग्री। और हम यहाँ देख पा रहे हैं x का मान 75 डिग्री आ चुका है। ठीक है, x का मान 75 डिग्री आ चुका और x ही हमें ज्ञात करना था, वो निकल चुका है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दुविधा वाली बात नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अब आपको आ चुका है। डन। चलो भाई ठीक है, अब आपको बस इसकी करनी है थोड़ी सी प्रैक्टिस, इसको 2 बार जरूर कर लेना क्वेश्चन को, तो उसके बाद आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ओके चलो भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन किस टाइप का, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां में लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज में किन्हीं दो आसन्न कोणों का के समद्विभाजक एक समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखो जो इसने कह रखा है उसको सबसे पहले दिया है में लिखते हैं। तो दिया है में दे रखा है समांतर चतुर्भुज। अच्छा पहले बनाया तो लेते हैं, तो पहले हमने बनाया भाई एक समांतर चतुर्भुज बनाया। ठीक है भाई, अब इसके बाद इसने किन्हीं दो आसन्न कोण, आसन्न कोण कहा जाए तो या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों। आसन्न कोण का मतलब ये है कि उन दोनों कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई किन्हीं दो आसन्न कोणों के समद्विभाजक, भाई इसमें कह रहे हैं इन दोनों के समद्विभाजक की बात करें तो हमने यहां पर से एक समद्विभाजक किया और यहां पर से एक समद्विभाजक किया। भाई ये समद्विभाजक दोनों के कर दिए हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई ये x का है, ये भी x का है और ये y का है और ये भी y का है, क्योंकि ये दोनों समद्विभाजक है तो ये हमने कर दिया है। ठीक है, जो ये समद्विभाजक हैं एक समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी ये कोण हमें 90 डिग्री का शो करना है, सिद्ध करना है, तो इसको लिया हमने A B C D। भाई ये चीज हमें करना है, इस O को 90 डिग्री का सिद्ध करना है। डन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, तो भाई यहां पर लिखा हमने दिया है। ठीक है भाई, दिया है में क्या दे रखा है, तो दिया है में हमें क्या रखा है भाई कि भाई A B C D एक समांतर चतुर्भुज है। भाई लिखा हमने समांतर चतुर्भुज है। भाई यहां पर हमने देख लिया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चलो भाई एक समांतर चतुर्भुज हो गया। उसके बाद की बात की जाए भाई, ये जब ये समांतर चतुर्भुज है तो भाई इसमें और भी बात कर रखी है कि नहीं दो आसन्न कोणों के समद्विभाजक, यानी ये रेखा ये रेखा इस कोण का समद्विभाजक है, OC जो है वो C का समद्विभाजक है। यानी मैं इसमें लिखूंगा कि भाई DO कोण D का तथा OC कोण C का समद्विभाजक है। भाई लिख दिया समद्विभाजक है।
ठीक है भाई, यहां पर हमने देख लिया ओडी और ओसी ये डी और सी के समद्विभाजक हैं। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सिद्ध करना है, तो यहां पर मैंने लिखा भाई सिद्ध करना है ना, दो आसन्न कोण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये सिद्ध करना है बिल्कुल। ठीक है, सिद्ध करना है में यहां पर आते हैं, तो सिद्ध करना में की बात है कि कोण DOC ये 90 डिग्री का है, ये हमें सिद्ध करना है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई कोण DOC ये 90 डिग्री का है। चलो भाई ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं भाई सिद्ध पे। भाई यहां पर हमने लिख दिया सिद्ध। ठीक है भाई, सिद्ध पे आते हैं, तो सिद्ध की बात करते हैं तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, तो भाई सिद्ध में यहां पर आएंगे तो हमें पता है, क्या पता है भाई, कि हमें पता है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग जो होता है, मतलब दो लगातार यहां पर जो कोण है इनका योग 180 डिग्री होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि भाई जब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, हमने लिखा एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है भाई, हमने देखा भाई ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तब हम कह सकते हैं कि तब कोण D प्लस में कोण C हमारा ये 180 डिग्री होगा। क्या ये कहा जा सकता है, तो बिल्कुल कहा जा सकता है। अब यहां पर क्या है, अगर मैं कोण D को 2x मानता हूं, कोण C को 2y मानता हूं, तो क्या होगा, तो यहां पर जैसा कि मैं लिख सकता हूं D को 2x माना है तो ये 2x आएगा, C को 2y माना है तो 2y आएगा, बराबर में 180 डिग्री आ गया। अब इसमें से 2 मैं कॉमन लेता हूं तो x प्लस वाई बराबर आएगा 180 डिग्री, और यहां से x प्लस वाई की बात की जाए तो ये आएगा भाई 180 बटे में 2 आएगा। ठीक है भाई, ये चीज आ गया। 2 से जब हम इसको भाग करेंगे तो भाग करते ही ये 90 पर कट रहा है, तो यहां मैंने देखा भाई x प्लस में y बराबर में 90 डिग्री। भाई ये चीज आ गया हमारे पास कि भाई x प्लस वाई जो है वो 90 डिग्री का आ गया। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं त्रिभुज DOC में। भाई यहां पर लिखा हमने त्रिभुज DOC में, भाई यहां पर हमने लिखा त्रिभुज DOC में। ओके, अब त्रिभुज DOC में की बात की जाए तो इसमें तीनों कोणों का योग 180 होगा। यानी बात की जाए DOC तो हमने लिखा भाई कोण DOC प्लस में x प्लस में y, इन तीनों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा, जो कि होता है भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो यहां पर मैंने लिखा भाई क्या, भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 आ रहा है, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, डन। अब यहाँ पर देखेंगे भाई इसमें x प्लस वाई का मान क्या था, तो 90 डिग्री का था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई कोण DOC, तो इसको लिख दिया नॉर्मली कोण DOC, प्लस में x प्लस वाई कितना है, तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिखा और बराबर में 180 डिग्री आ गया। इस 90 को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं DOC बराबर में 180 माइनस में 90 डिग्री आएगा, और इसको माइनस किया तो ये 90 डिग्री आ चुका है। ठीक है, तो हमने लिखा कोण DOC जो है वो 90 डिग्री आ चुका है। डन, तो हमने यहाँ पर देखा DOC ये 90 डिग्री का आ चुका है, और यही क्या हमें ज्ञात करना था, तो भाई बिल्कुल यही ज्ञात करना था, DOC 90 डिग्री मतलब सिद्ध करना था, और ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भाई क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अब आपको आ चुका है। डन, तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी है कि बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए और कहीं बाहर ना निकले। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, चलो भाई ठीक है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ लिखा हुआ है दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। अब ये क्या कहना चाहता है, तो इसकी बात की जाए तो यहाँ पर इसने कहा एक समांतर चतुर्भुज जो कि कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब इसने कहा एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजक की बात की जाए तो इसका समद्विभाजक ये आएगा। ठीक है, और इसके समद्विभाजक क्या होंगे, तो भाई ये होंगे, ये आ गया। इस पे नेमिंग की जाए तो A B C और D आ गया, और यहां पर ये P Q, एक मिनट, Q R ऐसे आ गया। भाई ये चीज आ गया हमारे पास। क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये ABCD तो एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसके जो कोणों के समद्विभाजक खींचे उससे जो बीच में छोटा सा चतुर्भुज दिख रहा है, ये चतुर्भुज एक आयत है, ये हमें सिद्ध करना है। डन, तो भाई देखते हैं भाई कैसे सिद्ध होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। भाई क्या क्या चीजें दे रखी है, भाई दिया है
तो इसमें हमने लिखा भाई चतुर्भुज ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है भाई। ये हमने लिखा भाई एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है भाई। यहां हमने देख लिया भाई ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, डन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या रखा है, इनके कोणों का समद्विभाजक, यानी हम कह सकते हैं भाई क्या ए आर, या फिर आर ए लिखेंगे, आर ए आर बी पी डी, सॉरी पी सी होगा, और तथा पी डी क्रमशः कोण ए, कोण बी, कोण सी तथा कोण डी। इस कोण को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कोण हमने लगा दिया है। क्रमशः इन सभी कोणों के समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक हैं, ठीक है भाई। हमने यहां पर देख लिया कि ये सारे जो हमारे पास रेखाएं हैं, पीडी है, एआर है, आरबी है और पीसी है, ये सारे इनके कोणों के समद्विभाजक हैं, डन, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद हमें इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में आते हैं तो यहां पर हमें सिद्ध करना है कि भाई पी क्यू आर एस, भाई ये चतुर्भुज जो हमें दे रखा है भाई पी क्यू आर एस, भाई ये जो चतुर्भुज हमें दे रखा है ये एक आयत है, भाई ये एक आयत है, ये हमें सिद्ध करना है, डन, चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं सिद्ध पे, तो यहां पर लिखते हैं भाई सिद्ध, ठीक है। सिद्ध की बात करते हैं तो सिद्ध कैसे होगा, तो सिद्ध में हम यहां देख सकते हैं जैसे कि हमें पता है कि ये सारे कोणों के समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक का मतलब ये है कि भाई ये कोण जो है और ये कोण जो है आधा आधा हो रहा है, आधा आधा का मतलब ये x है तो ये भी x होगा, भाई ये चीज़ है। और हमें पता है कि भाई ये ए और सी कोण तो बराबर होगा बराबर, तो भाई ए और सी कोण बराबर है, यानी ये आधा है तो ये भी आधा होगा, सेम टू सेम x और x होगा, ठीक है। और भाई यहाँ पर देखा जाए ये y का है तो ये भी y का होगा, और सेम इधर ये y का होगा तो ये भी y का होगा। यानी हमने क्या किया है, इसके अंदर कर दिया भाई कोण A को 2x माना है, कोण D को 2y, कोण C को 2x और कोण B को 2y मानेंगे, डन। तो यहीं पर सिद्ध में हम लिख लेते हैं क्या भाई, यहाँ पर हमने लिखा माना। माना क्या, हम तो सीधे लिख सकते हैं भाई चतुर्भुज ए बी सी डी जो है, जब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जब ये एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, और उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, तब कोण ए जो है वो सी के बराबर होगा, और जिसे हमने 2x मान लिया है, और भाई कोण बी जो है वो डी के बराबर होगा, इसे हमने 2y मान लिया है, डन। तो ये चीज हमारे पास आ चुकी है, ठीक है भाई। इस अनुसार हमने x और y रख दिए यहाँ पे। अब हमें सिद्ध करना है कि भाई ये क्या है, एक आयत, और आयत सिद्ध करने के लिए हमें क्या सिद्ध करना होगा, तो आयत सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करना होगा कि इसके चारों कोण जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अगर चारों कोण 90 के हो गए तो आयत, क्योंकि आयत के तो चारों कोण 90 के होते हैं, तो यही चीज हमें यहाँ पर सिद्ध करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ भाई जब चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज तो ये होगा, और तब हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इन सब का मान कितना आएगा, तो ये हमारे पास है भाई 360 डिग्री। जैसा हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ये 360 होगा, डन, चलो भाई ठीक है। अब कोण ए की बात की जाए तो भाई ये 2x है, ठीक है। कोण बी की बात की जाए तो 2y है, और कोण सी की बात की जाए तो भाई ये क्या है, तो सी को देखा तो फिर से 2x है, और डी को देखा तो ये 2y है। इन सभी का योग आ रहा है 360 डिग्री, डन। तो भाई सभी का योग 360 डिग्री आ रहा है। अब मैं इसमें बीच में लाइन खींचता हूं, और यहां पर देख पा रहे हैं 2x 2x यानी 4x, और 2y 2y 4y, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 4x प्लस में 4y, और बराबर में आ रहा है 360 डिग्री। भाई ये चीज आ गया हमारे पास, 4x प्लस 4y बराबर में 360 डिग्री। अब हमने यहाँ से 4 को कॉमन ले लिया, और कॉमन लेते हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर में 360 डिग्री, ठीक है भाई। यहां से हमने x प्लस वाई लिखा, और ये 360 रखा, और इस 4 को उठा के नीचे भेज देंगे, और हम देख सकते हैं 4 निम 36,
यानी 90 डिग्री कर सकते हैं। डन। तो x प्लस वाई का मान 90 डिग्री आ गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो भाई फाइनली x प्लस वाई 90 डिग्री का आ गया। तो हमें x प्लस वाई 90 नहीं चाहिए, हमें चाहिए कोण ये चारों 90 के। ठीक है, एक ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये चारों कोण 90 के चाहिए। डन। तो इन चारों कोणों पर आते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेता हूं त्रिभुज, कौन सा वाला भाई, ए आर बी की बात करता हूं। तो यहां पर लाते हैं त्रिभुज ए आर बी में। इसमें देख सकते हैं तो कोण हमारे पास कौन कौन से हैं, तो बी ए आर, भाई कोण लिखा हमने भाई बी ए आर, प्लस में कोण कौन सा है भाई, ए बी आर, ए बी आर, प्लस में कोण ए आर बी, ए आर बी। इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। ठीक है भाई, भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 1 2 3, तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो भाई होगा। तो ये हमने लिख दिया भाई 180 डिग्री आ गया। डन। चलो भाई ठीक है, अब ये तीनों कोणों का योग जब 180 डिग्री आ चुका है, तो हम अब इसमें इसका मान रखेंगे जो जो चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें लिख देते हैं एक चीज़, क्या कि भाई इसका रीज़न त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। डन। चलो भाई ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे, और इसमें भाई इसका मान क्या है, बी ए आर, ये एक्स है, ये वाई है, और ये ए आर बी ही है। डन। तो हम इसके नेक्स्ट पे लिखते हैं भाई, यहाँ पर हमने लिख दिया इसमें लिख सकते हैं एक्स प्लस में वाई, यहाँ पर लिखा हमने एक्स प्लस में वाई प्लस में कोण ए आर बी, ये दोनों मिलके आते हैं भाई 180 डिग्री। ठीक है भाई, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा ए आर बी और ये एक्स और ये वाई जो कि हमने माना हुआ है वहाँ पर एक्स और वाई, और वो लिख दिया है। अब हमने देखा हुआ है एक्स प्लस वाई 90 डिग्री है, इसको समीकरण 1 मान लिया। ठीक है भाई, एक्स प्लस वाई 90 डिग्री का, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 से, भाई लिखा है अब यहाँ पे हमने समीकरण 1 से, तो इससे लिख सकते हैं भाई क्या, भाई एक्स प्लस वाई की जगह 90 डिग्री आ गया, प्लस में कोण ए आर बी आ गया, बराबर में 180 डिग्री आ गया। इस 90 को उठा के उधर भेजेंगे तो कोण ए आर बी, और बराबर में आएगा 180 माइनस में 90 डिग्री। चलो भाई ठीक है, इसको देखा यहाँ पर 90 डिग्री, और ये आ गया हमारे पास ए आर बी। ठीक है, तो ये ए आर बी क्या आ गया, 90 डिग्री आ चुका है। डन। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये कोण 90 डिग्री का आ चुका है। पहली चीज सिद्ध होगी कि भाई एक कोण 90 का आ गया, हमें क्या करना है, चारों कोणों को 90 करेंगे। तो वो किस प्रकार होगा, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार। तो इसी प्रकार की बात की जाए तो यहां पर हम लिख सकते हैं, जिस तरह से हमने डीपीसी सॉरी ए आर बी त्रिभुज में हमने कोण आर को निकाला था, उसी प्रकार से हम डीपीसी की बात करें तो सेम होगा कि y प्लस में एक्स प्लस में पी, तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो यहां पर से हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या भाई, इसी प्रकार त्रिभुज डीपीसी में, इसमें लिख सकते हैं। तो भाई सीधे, और दोबारा से सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करनी, सीधे लिखना है कि इसी प्रकार से डीपीसी के अंदर कोण डीपीसी जो है वो 90 डिग्री का आ जाएगा, और हम लिख देंगे कोण डीपीसी जो है ये 90 डिग्री का आ जाएगा। डन। चलो भाई, ये दो चीज़ें हो गई, दो आमने सामने के कोण हमारे 90 के आ चुके हैं, ये दोनों 90 के आ चुके हैं। डन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो मैं लेता हूँ ए क्यू डी, त्रिभुज ए क्यू डी में देखता हूँ। तो भाई यहाँ पर लिखा हमने त्रिभुज ए क्यू डी में, इसकी बात करते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं तीनों कोणों का योग, कौन कौन से, एक्स वाई और ये क्यू है। जो एक्स का मान क्या है, तो क्यू ए डी, भाई मैंने लिखा भाई कोण क्यू ए डी, प्लस में कोण कौन सा है, तो क्यू डी ए आएगा, तो भाई लिखा भाई कोण क्यू डी ए। ठीक है, और प्लस में भाई एक कोण ये आ गया, एक कोण ये आ गया, और इसकी बात करें तो भाई ए क्यू डी की बात करते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोण ए क्यू डी। ठीक है, इन तीनों कोणों का योग कितना आ रहा है, तो इन तीनों कोणों का योग आएगा 180 डिग्री। ठीक है भाई, जो कि रीजन फिर से सेम है, क्या है भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है भाई, अब यहां से हम देख सकते हैं ये तो x और ये y है, जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई क्यू ए डी ये x है, क्यू डी ए ये y है। तो इसको हमने लिख दिया दोनों को, इसको लिखा x, एक मिनट, हाँ जी, इसको लिख सकते हैं x और इसको लिख सकते हैं y,
और ये जो है वो AQD ही आ गया, और बराबर में आ रहा है भाई 180 डिग्री। ठीक है भाई, इसमें एक्स प्लस वाई को ऐसे ही रहने दिया, रहने के दिया, इसको उठाकर उस तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं भाई कोण AQD बराबर में 180 डिग्री और माइनस में x प्लस में y। चलो भाई ये चीज आ चुका है, डन। अब 180 डिग्री और माइनस में x प्लस वाई का मान क्या था हमारे पास, तो भाई हमने देखा समीकरण 1 से x प्लस वाई का मान क्या है 90 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या भाई, समीकरण 1 से, ठीक है, तो इसमें रख सकते हैं कोण AQD जो है ये आएगा 180 डिग्री, माइनस में 90 आएगा, और इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है भाई, जो कि आ गया AQD। ठीक है भाई, AQD जो है वो 90 डिग्री का आ चुका है, जो कि हमने देख लिया है कि यहाँ पर हमने देखा AQD 90 का आ गया, यानी ये 90 का आ गया। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, इस साइड वाला चाहिए, इस साइड वाला चाहिए। तो हम यह लिखेंगे इसमें हम लिख सकते हैं भाई ये दोनों आपस में क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे, क्योंकि ये दो रेखाएं कट रही है। जब भी दो रेखाएं काटते हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AQD जो है वो PQR के बराबर होगा, यानी इसमें मैं लिख सकता हूं ये AQD जो है बराबर में होगा PQR के। ठीक है, जैसे हम देख पा रहे हैं भाई AQD जो है वो PQR के बराबर होगा, और ये बराबर कितना होगा, तो 90 का ही होगा। और जिसका रीजन हम लिख सकते हैं क्या, कि भाई शीर्षाभिमुख कोण है। भाई ये एक मिनट, शीर्षाभिमुख कोण, भाई शीर्षाभिमुख कोण है ये, डन। ठीक है भाई, ये चीज आ गया हमारे पास कि ये 90 डिग्री का आ गया। अब इसके बाद जैसा कि हमने देखा ये 90 का निकल गया है, तो भाई ये भी 90 का होगा। तो हम दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे इसी प्रकार से PSR जो है, भाई लिखा मैंने यहां पर भाई क्या, भाई इसी प्रकार से नेट इसी प्रकार से, भाई इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोण PSR, भाई लिखा भाई कोण PSR ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है भाई, इसी प्रकार से हमने देखा कोण PSR ये भी 90 डिग्री का है, तो इसको भी हमने यहाँ पर 90 डिग्री का लिख दिया। यानी इससे हम देख सकते हैं चारों कोण 90 के निकल चुके हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाला। भाई कहाँ कहाँ निकला है, एक ये निकल गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या है सेकंड माना हमने, इसको थर्ड माना हमने, और इसको हमने 4 मान लिया। ठीक है, और इसको हमने 5 मान लिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दूसरा, तीसरा, चौथे और 5वें समीकरण से, यानी मैं लिखता हूं समीकरण 2, 3, 4 तथा 5 से। ठीक है, समीकरण 2, 3, 4 तथा 5 से, इन पांचों से देखा जाए तो पांचों के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि भाई चारों कोण 90 डिग्री के हो चुके हैं। जब किसी चतुर्भुज में चारों कोण 90 डिग्री के हो जाएं तो हम कह सकते हैं वो एक आयत होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, तो हम लिखते हैं तब PQRS एक आयत है। तो हम यहां लिखेंगे भाई क्या, तब PQRS एक आयत है। ठीक है भाई, यहां से इनसे हम ये प्राप्त करते हैं कि भाई चारों कोण बराबर है, और उससे लिखेंगे तब PQRS एक आयत है। डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बड़े क्वेश्चनों में से आता है ये। ठीक है, यानी 4 का, 5 का, या फिर किसी के बोर्ड में 6 का आता है तो 6 का भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है हाईएस्ट मार्क्स कितने का आता है, उतने के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन अवेलेबल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। डन। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, हम इसको इरेज करते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 24 है, और इसमें लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC और DEF, इन दोनों में AB DE के बराबर है, और AB जो है वो DE के समांतर है, BC EF के बराबर है, और BC जो है EF के बराबर है। ठीक है, मतलब समांतर भी और बराबर भी, समांतर भी है बराबर भी है। ठीक है भाई, अब इसने कहा है कि भाई शीर्ष ABC को क्रमशः शीर्ष DEF से जोड़ा जाता है, तो दर्शाइए कि ये सारी चीजें। तो हम पहले इसका चित्र बना लेते हैं भाई। इसका फिगर जब बनाएंगे तो फिगर में इसने ये कहा है कि भाई त्रिभुज मैंने बना दिया, यहाँ पे त्रिभुज बनाया पहले ABC, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज हमने यहां पर बना दिया,
ठीक है, जो कि लिखा हमने डी ई एफ, ठीक है भाई, ये चीज हमने कर दिया। ठीक है, ये दो चीज हो गई। अब इसने क्वेश्चन में ये कहा हुआ है ए बी जो है वो डीई के बराबर है। भाई हम इसमें लिख सकते हैं कि भाई ये भुजा इसके बराबर है, जैसे कि लिखा हुआ है, और साथ में समांतर भी है, मतलब ये रेखा इसके समांतर है। डन, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है, बीसी जो है, ये बीसी जो है वो ईएफ के क्या है, बराबर भी और समांतर, मतलब ये इसके बराबर भी और समांतर भी है। ठीक है, अब इसने कहा है ए बी सी डी को क्रम से डीईएफ से जोड़ा गया है, मतलब ए को हम डी से, ए को डी से जोड़ रहे हैं, तो यहां मैंने ए को जोड़ दिया डी से, एक मिनट, ठीक है, बी को जोड़ दिया ई से, तो भाई बी को हमने जोड़ा ई से, ठीक है, और सी को जोड़ा है एफ से, भाई ये हमने इस तरीके से जोड़ दिया है। ठीक है, चलो भाई, अब इसने ये कहा है कि दर्शाइए कि ए बी ई डी, भाई हम यहाँ देख पा रहे हैं ए बी ई डी, ए बी ई और डी, ये क्या है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो कि भाई ई को थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ जिससे तुम्हें दिख पाइए। अरे ज़्यादा हो गया, यहां पर मैंने लिख दिया भाई ई, एक मिनट, इसको यहां पर ई लिख दिया। भाई देख पा रहे हो ए बी ई डी, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। उसके बाद हमें करना है बी ई एफ सी, बी ई एफ सी कौन सा है, बी ई एफ सी, ये जो नीचे दिख रहा है बी ई एफ सी, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी हमें सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद हमें सिद्ध करना है ए डी जो है वो सी एफ के समांतर है, यानी हमने देखा भाई ए डी जो है वो सी एफ के, इस सी एफ के समांतर है, ये भी हमें सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद हमें एडीसीएफ के बराबर है, ये भी सिद्ध करना है। फिर चतुर्भुज एसीएफडी कौन सा भाई, एसीएफडी, ये भी एक समांतर चतुर्भुज में ये है, ये भी सिद्ध करना है। और उसके बाद करें एसीडीएफ के बराबर सिद्ध करना है। और ये दो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ, ये दोनों आपस में सर्वांक्षम है, ये भी सिद्ध करना है। भाई ये सारी चीजें सिद्ध करनी है। ओके, चलो भाई करते हैं सेशन को, इसको क्वेश्चन को स्टार्ट। और क्वेश्चन में भाई सबसे पहले आते हैं क्या दिया हुआ है, पहले तो ये लिखेंगे। ठीक है, तो मैं दिया हुआ यहां पर लिख देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा भाई दिया है। ठीक है, दिया है को यहां पर हम लिख रहे हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं भाई ए बी जो है वो बराबर है डीई के, और ए बी जो है वो समांतर है डीई के। भाई ये दो बातें दे रखी हैं। ठीक है भाई, ये दोनों बराबर है और समांतर हैं। इसकी बात करें तो बी सी और ई एफ, भाई इसमें देखा भाई बी सी बराबर है ई एफ के, ठीक है, और बी सी समांतर है ई एफ के, तो हमने लिखा भाई बी सी जो है समांतर है ई एफ के। ठीक है भाई, ये चीज आ जाएगा। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, तो भाई शीर्ष ए बी सी डी क्रम से इसको जोड़ा गया, ये तो चलो ठीक है जोड़ा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी चीजें मेनली हमें दे रखी है। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना में ये सारी पॉइंट्स हैं कि जो कि हमें सिद्ध करना है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्या सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है हमें। सबसे पहले हम देख रहे हैं फर्स्ट में ए में क्या सिद्ध करना है। तो भाई मैंने लिखा है यहाँ पर भाई पहले ए में हमें सिद्ध करना है क्या, कि भाई ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। भाई ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम है। भाई पहली चीज तो ये सिद्ध करना है, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। बाद देखिए समांतर चतुर्भुज का सिंबल ये हो जाएगा, ये दो डंडे हो जाएंगे और जी हम लिख देंगे, ये पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज है। डन, चलो भाई ठीक है। बी में क्या रखा है दूसरे पार्ट में, तो दूसरे पार्ट में बी में क्या रखा है कि हमें बी ई एफ सी इसमें भाई ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सी में। तो सी में हमें करना है क्या कि भाई ए डी जो है समांतर है सी एफ के, और उसके बाद कहा जाए ए डी जो है बराबर है सी एफ के। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं डी की। तो डी में हम क्या लिख सकते हैं, तो डी में हम लिख सकते हैं कि भाई ए सी एफ डी जो है ये क्या है, तो ये भाई एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है मतलब पैरेललोग्राम है, ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद ई की बात करें तो ई में हमें क्या रखा है भाई ए सी जो है वो डी एफ के बराबर है, ए सी बराबर है डी एफ के। भाई ये हमें सिद्ध करना है कि ए सी डी एफ के बराबर है। और फाइनली लास्ट में एफ में हमें सिद्ध करना है
कि भाई त्रिभुज ABC सर्वांशम है त्रिभुज DEF के, भाई ये चीज आ गया डन। तो ये देखो मैं दोबारा से रिपीट करके क्यों लिख रहा हूँ, तो लिखने की बात ये है कि यहाँ पर आपका एक पैटर्न होता है जिससे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले लिखना होता है दिया है कि भाई क्या क्या चीजें क्वेश्चन में दे रखी है वो पहले लिखना होता है। उसके बाद आपको लिखना है सिद्ध करना है, क्या क्या सिद्ध करना है वो लिखना होता है, और उसके बाद हम सिद्ध पर आते हैं। डन। तो उसके बाद सिद्ध पर आते हैं, तो ये आपको लिखना जरूरी है, इसी के साथ आपको कंप्लीट मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट पर। तो उसके बाद हम आते हैं सिद्ध पे। भाई यहां पर लिखा हमने सिद्ध, यहां पर लिखते हैं भाई सिद्ध। भाई कैसे सिद्ध होगा, ठीक है। तो सिद्ध की, अच्छा सिद्ध में भी क्या है, हाँ चलो कोई बात नहीं, सिद्ध भी आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिद्ध में क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्या रखा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD, ABCD का है, क्या का है भाई, ABED का है, सॉरी ED का है। तो यहाँ पर हम बात करें भाई ABED है, ठीक है। ये हमें समांतर चतुर्भुज करना है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं भाई चतुर्भुज फर्स्ट में, चतुर्भुज ABED में। भाई इसमें देखा भाई क्या क्या चीजें बराबर हैं। तो भाई इसमें की बात करें ABED में, ABED की बात करें तो इसमें AB बराबर है DE के, जैसा कि हम क्वेश्चन में दिया है, हमें लिखेंगे AB DE के बराबर है। तो हमने यहां पर लिखा भाई इसमें AB बराबर है DE के, ठीक है, और AB है ये, ठीक है। AB बराबर है DE के, जैसे कि हम देख पा रहे हैं भाई AB बराबर है DE के, और AB समांतर भी है DE के। तो यहां पर हम लिखेंगे बराबर के साथ साथ समांतर भी हो गया DE के, ठीक है। और इसी में हम लिख सकते हैं क्या, तो यहां पर ये आ जाएगा भाई, ये कंडीशन है दिया है, भाई क्वेश्चन में दे रखा है ये, तो हम लिख सकते हैं। तो यहां पर भी सेम हो जाएगा, दिया है। ओके, अब यहां पर हमने देखा कि भुजाएं बराबर और समांतर है, तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज है ये हमारा बन गया है समांतर चतुर्भुज। तो हम लिखेंगे तब ABED एक समांतर चतुर्भुज है। डन। तो ये पहला वाला हमारा सिद्ध हो गया, जो कि हमने देख लिया कि भाई ABED ये एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, सेकंड की बात करें तो BEFC की बात कर रहे हैं। तो सेकंड में हम लिखेंगे यहां पर क्या, दूसरा पार्ट लिखा, और हमने लिखा भाई चतुर्भुज BEFC में। भाई इसमें हम देख रहे हैं, तो भाई BEFC की बात करें तो BCEF के बराबर दे रखा है। तो हमने यहां पर लिखा भाई BC जो है वो बराबर में EF दे रखा है, और BC जो है वो समांतर भी दे रखा है, BC समांतर भी दे रखा है FC के, ठीक है भाई। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं भाई BC FC नहीं है, EF है, BC EF के समांतर हैं, जो कि हम लिखेंगे, अच्छा EF ये, ठीक है भाई। देख लो BC जो EF के बराबर भी दे रखा है और BC EF के समांतर भी दे रखा है, दोनों चीजें दे रखी है। और अभी जैसा मैंने बताया कि भाई जैसे किसी चतुर्भुज के अंदर हम अगर कोई भी दो भुजाएं एक समान बराबर और समांतर भी पाए जाते हैं तो वो चतुर्भुज आपका समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसी में ये भी लिख सकते हैं, इस तरह में भी वही सेम चीज लिखी जा सकती है कि भाई चतुर्भुज जो BECD है, BEFC जो है वो BEFC एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है भाई। हमने लिख दिया भाई BEFC एक समांतर चतुर्भुज, और यही सिद्ध करना था सेकंड पार्ट में। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, और तीसरे पार्ट को देखते हैं भाई इसमें क्या होगा। तो तीसरे पार्ट की बात की जाए तो इसने कहा है AD जो है CF के समांतर है, यानी हमें सिद्ध करना है ये AD जो है वो CF के समांतर है, ठीक है। और वो कैसे समांतर होगा, तो भाई यहां पर हम देखते हैं, जैसा कि हमें पता है कि ये चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज था, यानी कि हम लिखेंगे जब ABED जो है ये एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं तब भाई जब ये समांतर चतुर्भुज है, मैंने दोबारा लिख बता देता हूं मैं, ABED एक समांतर चतुर्भुज, तो भाई AD और BE ये समांतर होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि भाई AB जो है वो समांतर हो जाएगा ED के। चलो भाई पहली बात तो हो गई इसके समांतर चतुर्भुज की मदद से कि AB जो है वो ED नहीं है, क्या नाम है भाई, AB जो है वो समांतर है, देख पा रहे हैं हम क्या भाई, AB जो है वो BE के समांतर होगा, ये होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB जो है वो BE के समांतर होगा। चलो भाई ठीक है,
ये हमारे पास ए बी नहीं ए डी है, बिल्कुल देख के हमें चलना है यहाँ पर कि भाई क्या क्या समांतर हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि भाई ए डी जो है वो बी ई के समांतर है। डन, चलो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट हमने सिद्ध किया है बी ई एफ सी। तो हम लिखेंगे जब बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं क्या कि भाई बीई, देखो फिर से देख लो, बीई एफ सी ये एक समांतर चतुर्भुज था, तब इसमें बीई और सी एफ भी समांतर होगा। तो हम लिखेंगे तब बीई जो है वो समांतर होगा एफ सी के, ठीक है भाई, बीई एफ सी के समांतर होगा जब ये समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई दोबारा से देख लेते हैं, ये जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, इन दोनों से लिखा जा सकता है कि इनमें ए डी बीई के समांतर है और बीई एफ सी के समांतर। तो क्या हम कह सकते हैं सब समांतर हो गए? तो बिल्कुल हो गए। तो यानी ए डी एफ सी के समांतर होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि भाई समीकरण, भाई लिखा मैंने समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं कि भाई AD जो है वो FC के समांतर होगा। तो हम लिख सकते हैं भाई AD जो है वो समांतर होगा FC के, और यही हमें सिद्ध करना था किसमें, थर्ड पार्ट के अंदर। जैसे हम देख पा रहे हैं AD समांतर है CF के, ये आ गया। और यही चीज सेम टू सेम चलेगी क्या कि अगर ये बराबर समांतर है तो साथ साथ में बराबर भी होगा। तो इसी को हम इसी के साथ लिखते हुए चलते हैं, क्योंकि दोबारा लिखने से कोई फायदा नहीं है। इसमें लिखेंगे AD बराबर है BE के, ठीक है, और भाई BE बराबर है CF के या FC के, ठीक है, और ये फर्स्ट समीकरण था और ये सेकंड समीकरण था। तो इन दोनों से हम लिख सकते हैं, अगर ये समांतर को हमने लिखा तो समांतर हो चुका है, यहाँ लिखा समांतर हो चुका है, और उसी के साथ साथ AD BE के बराबर है और BE FC के बराबर, तो AD भी FC के बराबर होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे भाई AD है वो बराबर आ गया FC के, और यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी जो आप देख पा रहे हो। AD जो है, AD कहाँ गया, AD जो CF के समांतर है और बराबर है, वो दोनों हमने सिद्ध कर दिया है। डन, चलो ठीक है। उसके बाद आते हैं D पार्ट पे। D कौन सा है, ये वाला पार्ट है, इसको देखते हैं भाई। इसमें ACFD, तो हम D पार्ट पे आते हैं। इसमें आया है भाई चतुर्भुज ACFD में, भाई ये कौन सा चतुर्भुज है, तो हम यहाँ पर देखते हैं भाई ACFD इसकी बात करते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा है भाई, ACFD में हम देखेंगे तो ADCF के समांतर हम सिद्ध कर चुके हैं। कहाँ सिद्ध कर चुके हैं, तो भाई ADCF के समांतर है और बराबर भी है। तो यहाँ पर हम करेंगे भाई क्या, इसको लिख लिया हमने थर्ड समीकरण, तो इसमें सीधे लिख देंगे समीकरण 3 से भाई कह सकते हैं ये जो चतुर्भुज है उसमें AD जो है वो CF के, इसके आमने सामने की भुजा बराबर है। तो हमने देखा भाई ये इसके बराबर है और ये इसके समांतर है, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और जब बराबर और समांतर है तो भाई समांतर चतुर्भुज तो होगा। तो समीकरण 3 से ये क्या हो गया, ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है भाई, समांतर चतुर्भुज है। ये हमारा D पार्ट भी कंफर्म होता है, कंप्लीट होता है। और उसके बाद आते हैं भाई E पार्ट पे। E में क्या होगा, तो E में हमें क्या कह रखा है कि भाई AC DF के बराबर है, ये AC जो है वो DF के बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है कि भाई ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया, यानी मैं लिखूंगा जब ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि पैरेललोग्राम है। आप याद रखना, समांतर चतुर्भुज और पैरेललोग्राम एक ही चीज है, इसको हम ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। डन, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखा जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर दोनों होगी। तो अगर मैंने यहाँ पर देखा कि भाई ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, तो क्या AC और DF बराबर नहीं होगा, तो भाई बिल्कुल होगा बराबर। तो वही निकालना है, AC बराबर DF, तो भाई बिल्कुल वही निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तब AC जो है वो बराबर है DF के, भाई ये चीज़ आ चुका है। डन, तो यहाँ पर हमारा E पार्ट भी कंप्लीट होता है। और फिर आते हैं F पार्ट में। भाई F में देखते हैं क्या चीज़ होगा। तो F की बात करते हैं, तो F में हम क्या देख पा रहे हैं कि हमें सिद्ध करना है ABC और DEF ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांक्षम है। और सर्वांक्षम के लिए क्या करेंगे, तो पहले हम इसकी भुजाएं देखते हैं कौन कौन सी बराबर है। तो पहले हमने देखा AB जो है वो DE के बराबर थी, भाई ये चीज़ था जो कि हमें इसी में दे रखा है, AB DE के बराबर। दूसरी चीज़ देखें तो BC EF के बराबर है, तो ये BC EF के बराबर, ये भी हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक है, दिया हुआ में ये। तीसरे की बात करें तो AC जो है वो DF के बराबर है, ये हमने यहाँ पर लिखा है, AC DF के बराबर है, ये चीज लिख दी है।
ठीक है, तीनों चीज बराबर होगी। तो हम यहां पर एफ में लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF। भाई इन दोनों में देखते हैं, त्रिभुज ABC और DEF में देखेंगे तो इसमें हम देख सकते हैं क्या कि भाई इसमें हमने देखा AC बराबर में DF, जो हमने यहीं सिद्ध कर रखा है। तो इसके साथ रीजन लिखेंगे हम क्या, ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है, ठीक है भाई, ऊपर सिद्ध किया है, डन। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद की बात करें तो भाई AC DF के बराबर हो गया, तो AB और DE ये भी बराबर होगा, ये तो हमें दे रखा है, और BC DEF जो है बराबर है, ये भी हमें दे रखा है, तो इनको भी लिखते हैं भाई। AB जो है, एक मिनट, AB जो है बराबर है DE के, ठीक है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं भाई AB जो है DE के बराबर है और BC EF के बराबर है, ठीक है। ये तीनों चीजें भाग गई है हमारे पास, जिसका हम रीजन भी लिख देते हैं कि भाई यहां पर लिखा भाई ये दिया है और ये भी दिया है, सेम चीज आ गया। अब यहां पर हम देखेंगे दो त्रिभुजों के अंदर तीनों भुजाएं अगर बराबर हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो चुके हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे तब, भाई मैं लिख देता हूं, तब त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज DEF के। भाई ये ABC है जो सर्वांगसम हो चुका है DEF के, और इसका रीजन क्या आएगा, तो रीजन की बात करें तो हम देख सकते हैं भाई भुजा 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 से ये सर्वांगसम हो चुका है, तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर थी, तो भुजा 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 से सर्वांगसम हो चुका है और ये यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का होने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो मैं करता हूं इसे इरेज और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई वो किस टाइप का है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें दे रखा है एक संलग्न आकृति जो कि ABCD है, एक समांतर चतुर्भुज है, भाई ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसके अंदर कहा जाए AB तथा मध्य जो E है वो AB का मध्य बिंदु है, यानी E जो है इस AB का मध्य बिंदु, यानी ये भुजा इसके बराबर दे रखी है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद हमें क्या कह रखा है कि भाई CE जो है, ये जो CE जो है कोण BCD का समद्विभाजक है, मतलब कि ये कोण इसके बराबर है, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब हमें इसमें सिद्ध करना है AE और AD बराबर है। AE कौन सा है, AE और AD कौन सा है, ये, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। और उसके बाद DE जो है, ये जो DE जो है वो कोण ADC का समद्विभाजक है, मतलब ये कोण इसके बराबर है, ये भी हमें सिद्ध करना है। और साथ में हमें सिद्ध करना है DEC जो 90 डिग्री का है, मतलब कि ये 90 डिग्री का है, ये भी हमें सिद्ध करना है। ओके, इतनी बातें हमें सिद्ध करनी है। तो भाई इसको करते हैं सिद्ध। कैसे होगा, तो मैं इसको पहले इरेज करता हूं। सबसे पहले लिखता हूं कि भाई दिया है, भाई क्या क्या चीजें दे रखी हैं, ठीक है। दिया है कि बात करें तो हमें दे रखा है ये जो आकृति है समांतर चतुर्भुज, यानी ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है भाई। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमने लिख दिया। और साथ में हमें क्या रखा है कि E जो है AB का मध्य बिंदु है, यानी और दे रखा है हमें AE जो है बराबर है EB के, ठीक है। AE जो है वो EB के बराबर है, ये हमें दे रखा है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या रखा है, तो उसके बाद की बात करें भाई CE जो है, मतलब ये जो CE रेखा है वो कोण C का समद्विभाजक है, यानी मैं लिख सकता हूं कि भाई कोण DCE जो है ये बराबर है कोण BCE के। भाई यहाँ पर ये दोनों कोण जो है वो आपस में बराबर है, ये चीज हो गया। चलो भाई ठीक है। उसके बाद की बात करें और क्या रहा है, तो और मैं लिखता हूं इसमें, इतनी चीजें हो गई हैं। उसके बाद हमें लिखना है सिद्ध क्या करना है, तो मैंने लिखा भाई सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है में आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई पहला पार्ट जो है वो AE बराबर है AD के,
भाई ए ही जो है वो ए डी के बराबर है, पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट की बात करें तो भाई डी ई ये इसका समद्विभाजक है, यानी मैं लिख सकता हूं क्या कि भाई कोण ए डी ई, कोण ए डी ई जो है ये बराबर होगा कोण ई डी सी के। भाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये कोण इसके बराबर होगा, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया सेकंड पार्ट में। ओके, उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, तो थर्ड पार्ट हमारा है कोण डी ई सी जो है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, थर्ड पार्ट डी ई सी 90 का है, ये हमें ज्ञात करना है। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं इसमें हल पे, या फिर कह सकते हैं सिद्ध पे। भाई सिद्ध कर रहे हैं तो सिद्ध पे आएगा। तो इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या चीज भाई, यहाँ पर हमने देखा भाई ये रेखा इसके समांतर है, तो भाई बिल्कुल है। तो भाई अगर ये x का है तो क्या ये भी x का होगा, तो भाई बता दो, तो भाई बिल्कुल x का होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे कि भाई जब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, यानी हम पहले कह सकते हैं पैरेललोग्राम है, तब हम लिखेंगे भाई तब भाई कोण डी सी ई जो है ये बराबर होगा कोण बी ई सी के। भाई ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, जो कि मैंने x माना हुआ है तो हम इसको x लिखेंगे और इसका रीजन लिख देंगे क्या, तो भाई ये आ जाएगा आपका अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर भाई कोण, भाई अंतः एकांतर कोण आ गया। डन, चलो भाई ठीक है, ये x हमारा इस x के बराबर हो गया। ओके, अब इसके बाद हम देख सकते हैं क्या कि जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा था ये इसके बराबर दे रखा था, और अब देख रहे हो ये भी x का है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं अब कि ये x भी इसके बराबर होगा, यानी इसको पहले लिखते हैं दिया है वाली कंडीशन, यानी ये भी लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया भाई कोण डी सी ई जो है वो बराबर है कोण बी सी ई के। भाई ये चीज देखो दे रखा है, तो इसको भी लिखते हैं दिया है। भाई इसमें लिख दिया हमने दिया है, ठीक है। अब मैंने इसमें लिखा भाई समीकरण 1 और समीकरण 2। भाई इन दोनों समीकरण से हम क्या देख पाए, तो भाई डी सी ई जो है वो बी सी ई के बराबर है, और भाई बी सी ई जो है वो डी सी ई के, सॉरी क्या लिख दिया हमने, हाँ बिल्कुल ठीक है। भाई डी सी ई जो है वो बी सी ई के बराबर है, ठीक है, और डी सी ई बी सी ई के भी बराबर है, ठीक है। भाई बी ई सी के बराबर है और बी सी ई के बराबर है, यानी हम यहाँ पर देखें कि ये दोनों आपस में बराबर है और ये इसके बराबर, तो तीनों आपस में बराबर हो गए। भाई हो गए, तो हमने यहाँ पर देखा डी सी ई जो है वो बी ई सी के बराबर है, और भाई डी सी ई जो है बी सी ई के बराबर है, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 से, 1 तथा 2 से, भाई हम लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो भाई क्या लिखेंगे, भाई बी ई सी जो है, भाई बी ई सी जो है लिखेंगे हम यहाँ पर कोण बी ई सी जो है वो कोण बी सी ई के बराबर होगा, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, और ये हमने यहाँ पर लिख दिया। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसमें क्या लिखा भाई, ये दोनों चीज जो बराबर होगी, क्या हमें यही सिद्ध करना था, तो भाई नहीं, ये तो नहीं सिद्ध करना था। हमें यहाँ से क्या दिखेगा, तो यहाँ से हमें दिखेगा जब ये दो कोण बराबर हैं तो ये एक त्रिभुज जो बन गया, भाई बी ई सी जो त्रिभुज बन गया, ये एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, जिसमें हमने देखा इसके दो कोण समान है, तो उन दोनों कोणों के सम्मुख भुजाएं भी समान होगी, यानी इस x के सामने बी ई आएगा और इस x के सामने ये बी सी आएगा, यानी हम लिखेंगे क्या, तो तब लिखेंगे तब भाई बी ई जो है बराबर होगा किसके, भाई बी सी के। भाई बी ई जो है वो बी सी के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये समान कोणों के सम्मुख भुजाएं जो बराबर होती है, ठीक है। ये लिखते हैं रीजन में, तो रीजन में लिखा त्रिभुज में समान कोण के सम्मुख भुजा, ये समान कोण की सम्मुख भुजा है, ये समान कोण की सम्मुख भुजा है जो कि बराबर होगी, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। डन, चलो भाई ठीक है, ये चीज आ गया। तो भाई बीई जो है वो बीसी के बराबर होगा, अरे लेकिन कहा तो कुछ और था, कहा हमें एई जो कहा था वो एडी के बराबर कहा था। तो एक और चीज देख लीजिए, यहीं पर मैं साथ में ही लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्वेश्चन में दे रखा था एई जो है वो ईबी के बराबर है। भाई हमें क्वेश्चन में दे रखा था एई जो है वो बराबर है ईबी के, ठीक है भाई, ये बराबर दे रखा था। और हमें एक और चीज पता है क्या, कि भाई एडी जो है वो बीसी के बराबर होगा,
भाई ये बराबर होगा, यानी मैंने कहा कि भाई ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, और हमने सिद्ध कर लिया कि ये इसके बराबर भी है। यानी इससे क्या हुआ कि अगर मैंने कहा कि ये हमारा समझ लो m का आ गया है ये, तो भाई ये भी m का आएगा, ठीक है। और हमने अभी सिद्ध किया ये इसके बराबर है, यानी ये भी m का होगा, ठीक है। और हमें पता है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है, तो वो भी m का होगा, यानी ये भी m का होगा। यानी इससे देखा ये सारी चीजें बराबर हो गई। अब सारी चीजें बराबर होने का मतलब हम अब डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो पहले तो मैं इसका रीजन लिखता हूं, फिर लिखूंगा वो। भाई यहां पर लिखा भाई दिया है, ठीक है। सेम चीज यहां पर आएगा भाई, क्या दिया है, ठीक है। और यहां से इन तीनों से, भाई इन तीनों से हम क्या लिख पा रहे हैं? इन तीनों से लिख पा रहे हैं कि भाई AD जो है वो किसके बराबर है? AE के बराबर है। AD जो है वो AE के बराबर है, ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो ये भी m और ये भी m आ चुका है। तो हम यहां पर लिखेंगे तब AD जो है वो बराबर है AE के, और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी और ये सिद्ध हो चुका है। भाई पहला पार्ट यही सिद्ध करना था और ये पहला पार्ट सिद्ध हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको फर्स्ट पार्ट के लिए फर्स्ट डाला और ये यहाँ पर आंसर निकाल दिया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, और सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो सेकंड पार्ट में क्या होगा। तो दूसरे पार्ट की बात करते हैं, तो एक मिनट इसको करा, हाँ जी। दूसरे पार्ट की बात की जाए तो जैसा कि अभी हमने निकाला कि ये भुजा इसके बराबर हो गई है, भाई निकाल दिया। तो हम यहां पर लिखेंगे जब AD जो है वो बराबर है AE के, जब AD जो है वो AE के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, तो ये कोण भी इसके बराबर होगा, भाई होगा, तो भाई बिल्कुल होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। अब ये दो कोण जब बराबर होते हैं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? कोण ADE, कोण ADE जो है वो बराबर होगा कोण AE, क्या नाम है भाई? कोण AE और D, हाँ बिल्कुल, तो भाई इसके बराबर होगा। भाई बिल्कुल लिख सकते हैं कि भाई जब ये भुजा इसके बराबर है तो ये कोण इसके बराबर होगा। और मान लो मैंने इसको y मान लिया, भाई ये y का है तो ये भी y को मान लिया, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा भाई क्या कि ये कोण y आ गया, और इसके रीजन में हम लिख सकते हैं क्या भाई? त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण, भाई त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो इसके बराबर हमने y लिख दिया है, डन, चलो ठीक है। अब उसके बाद जैसा कि हमें पता है ये रेखा इसके समांतर है, तब ये वाला y इस y के बराबर होगा कि नहीं होगा? भाई बिल्कुल होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? जब क्या, सीधे ही हम लिख देते हैं क्या? कोण DEA, भाई लिखा हमने कोण DEA जो है ये बराबर होगा कोण किसके भाई? EDC के, और इसको हम लिख सकते हैं y, और इसका रीजन आ जाएगा क्या भाई? इसका रीजन आ जाएगा कि भाई ऊपर और नीचे दोनों समांतर है, इसलिए आ रहा है, यानी कि अंतः एकांतर कोण। भाई मैंने लिख दिया यहाँ पे अंतः एकांतर कोण, ठीक है भाई, ये चीज आ गया अंतः एकांतर कोण। और अंतः एकांतर कोण से अब देख पा रहे हैं हम क्या कि भाई ये भी y का आ गया और ये भी y का आ गया, और इसका मतलब हम इसमें लिख सकते हैं कितने? 2 समीकरण हुए थे, तो इसमें हमने लिखा भाई समीकरण 3, लिखा भाई समीकरण 3 और समीकरण 4 से। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। भाई समीकरण 3 तथा 4 से हम लिख सकते हैं कि भाई ये जो हमारे पास है ED जो है ये कोण D का समद्विभाजक है, और वही हमें ज्ञात करना था, DE जो है कोण ADC का समद्विभाजक है, तो यही चीज पूरी लिख देते हैं। तो भाई यहाँ पर लिखेंगे इससे DE जो है कोण किसका भाई? ADC का समद्विभाजक है, ठीक है भाई। हमने लिख दिया DE जो है कोण ADC का समद्विभाजक है, ये हमारा यहाँ पर समाप्त हो चुका है, डन। तो यहाँ पर ये सेकंड पार्ट भी खत्म होता है, और अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। और तीसरे पार्ट की बात करें उसमें हमें सिद्ध करना है कि बीच का ये कोण 90 का है, ये सिद्ध करना है। और जैसा कि हमें पता है ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके आमने ये जो लगातार कोण जो होते हैं, मतलब एक ही ओर के जो अंतः कोण होते हैं, ये क्या होते हैं? इनका योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या भाई कि जब ABCD
समांतर चतुर्भुज है यानी पैरेललोग्राम है, ठीक है। जब ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, तब हम लिख सकते हैं कोण D प्लस में C, यानी लिखा कोण D प्लस में कोण C, इसका योग 180 डिग्री होगा। और इसको लिख सकते हैं भाई सह अंतः कोण, सह अंतः कोण, ठीक है भाई। इसको जैसा कि आपने देखा है D को हमने 2y माना है और x को हमने 2x माना है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 2y, एक मिनट, 2y प्लस में 2x बराबर में 180 डिग्री, और 2 हमने कॉमन ले लिया तो y प्लस में x आ गया जो कि 180 डिग्री आ गया है। और इसको जब हम इससे काटेंगे तो इसको काटा तो ये 90 डिग्री आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं इसमें कि भाई y प्लस में x ये आ चुका है 90 डिग्री, भाई y प्लस x 90 डिग्री आ चुका है। डन, चलो भाई ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद क्या करा जाए, तो यहाँ हमने देखा y प्लस x 90 डिग्री आ गया है, और हम आएंगे त्रिभुज DEC के अंदर। तो हमने लिखा यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर लिखा भाई त्रिभुज DEC में, भाई इस त्रिभुज में की बात करें तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पर इसने कहा, इसमें हम देख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, यानी मैं कह सकता हूँ x प्लस में y प्लस में ये कोण जो कि DEC है, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो मैं लिखता हूँ भाई इसमें x प्लस में y प्लस में कोण DEC ये होगा 180 डिग्री, ठीक है भाई, ये 180 डिग्री होगा। और इसका रीजन हम लिख सकते हैं क्या, तो इसका रीजन होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है भाई, ये हमने लिख दिया। अब यहां से हम देख पा रहे हैं भाई x प्लस वाई कितना है, 90 डिग्री आ चुका है, यानी इसको मैंने ले लिया है समीकरण 5, ठीक है भाई, इसको समीकरण 5 ले लिया। हम यहां पर लिखेंगे भाई समीकरण 5 से, ठीक है, इसमें रख दिया हमने, तो इसमें रखेंगे तो x प्लस वाई की जगह 90 डिग्री आएगा, प्लस में कोण DEC आएगा और बराबर में 180 डिग्री आ गया। अब इस 90 को उठाकर दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या आ रहा है, तो हमने लिखा कोण DEC बराबर में आ रहा है 180 माइनस में 90 डिग्री, ठीक है, और इसको माइनस किया तो 90 डिग्री आ गया, और हमने ज्ञात कर दिया DEC 90 डिग्री का है, और यही हमें ज्ञात करना था। और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और इसी को, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी और इसका भी। डन, तो ये आपको बताऊं, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि एक बड़े क्वेश्चनों में से आता है, यानी कि 4 का, किसी के बोर्ड में 4 का मैक्सिमम है तो 4 का, जिसमें 5 का है तो 5 का, जिसमें 6 का आता है उसमें 6 का, यानी यहाँ पर ये एक सबसे बड़े क्वेश्चनों में से आ सकता है। तो भाई ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो चलो भाई इसका आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, और आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, जो कि टोटल 25 क्वेश्चन हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट पार्ट है, और उस पार्ट को भी जरूर देखना, क्योंकि उसमें भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं, तो वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, तो भाई उसको जरूर देखना है। ओके, तो भाई आप क्या करो, बस मेहनत करते रहो। यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है वो अच्छी बात है, और वो आएगा, लेकिन वो उसी स्पीड से निकल भी जाएगा, इसीलिए आपको प्रैक्टिस भी करना है। भाई प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा आपके ये जितने भी क्वेश्चन है वो आपके माइंड में सेट रहेंगे, और एग्जाम टाइम पे आप कहोगे कि भाई ये भी आता है और वो भी आता है और वो भी आता है। ओके, फिर आएगा मजा। ओके, चलो भाई इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और भाई इस वेबसाइट की खास बात क्या है, इसमें क्या खास बात है, क्या होता है इसमें, तो भाई इसमें बात करें तो यहाँ आपको मिलने वाला ही है कि भाई बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पूरा कोर्स। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए, जैसे आप इस वेबसाइट पे आओगे तो आप देखोगे भाई अलग अलग सेक्शंस अवेलेबल हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, और उसके बाद कहा जाए तो बहुत सी चीज़ें, स्पोकन इंग्लिश, IIT, नीट, UPSC, अरे वाह बहुत सारी चीज़ें। अब इन सारी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं बिल्कुल फ्री, यानी इसका कोई चार्ज नहीं पे करना, और ये बेस्ट क्वालिटी में आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो भाई आपके फ्रेंड सर्कल में या जान पहचान में कोई भी इनमें से कोई भी कोर्स स्टडी करना चाहता है तो आप उसको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो।
और जैसा कि आप लोग हिंदी मीडियम में तो आप समझ सकते हैं भाई इस अपने कोर्स को कंप्लीट कैसे पढ़ा जाए। तो यहाँ पर क्या है, आप अपने हिंदी सब्जेक्ट के लिए हिंदी पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप कक्षा 9वीं में है तो 9वीं पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आप देखोगे फिर 9वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। ओके और ये सभी टीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। इसमें अब आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है तो उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने। तो आपको करना जस्ट यही है कि भाई जैसे कि मान लो आपको मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स स्टडी करना है तो भाई आपको बस करना है, मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करते इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आप देखोगे नीचे यहाँ पर पाठ्यक्रम और परिचय संख्या पद्धति पहला चैप्टर और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो और भी बहुत से चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। और इन चैप्टर्स पर जैसे क्लिक करोगे तब क्या मिलेगा, तो भाई चैप्टर पर जैसे क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही चैप्टर में सबसे एक वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी और वीडियो की लिस्ट में आपको सबसे पहले मिलता है उस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट वीडियो में, जिसके अंदर सारे रूल रेगुलेशन और कॉन्सेप्ट जो भी हैं उनको बिल्कुल बारीकियों से समझा रखा है, जिसके बाद आपको चैप्टर की सारी कहते हैं ना दुविधाएं दूर हो जाएगी और उसके बाद क्वेश्चंस करना बहुत आसान जाएगा। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हमने पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा रखा है, जिसके अंदर उसके उदाहरण, उसके प्रश्नावली और अगर प्रमेय है तो प्रमेय को भी बहुत बेहतरीन तरीके से सिद्ध करवा रखा है। ठीक है, तो सारे कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद पूरे चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन है, यानी कि एक वीडियो में पूरे कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करवाया गया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई आप भी चाहते हो, आपकी डिमांड भी होती है कि भाई कोई एक ऐसी वीडियो मिल जाए जो एक वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीटली हमें समझा दिया जाए, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको जस्ट करना है वहाँ पर उस वीडियो, जो भी वीडियो आपको पढ़नी है उस वीडियो पर क्लिक करना है और क्लिक करके उसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास एमसीक्यूज की सीरीज भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज है और भी बहुत कुछ आपके मिलने वाला है। तो अब आपको कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हर चीज बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या चीज है, आपको जस्ट करना है कि चैप्टर पर क्लिक करो, वीडियो की लिस्ट आएगी, जो भी वीडियो आपको प्ले करनी है उस पर वीडियो पर क्लिक करके प्ले कर सकते हो और क्लिक करते ही इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। इसके बाद मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम चैनल पर 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर कोई भी जान पहचान में है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।